हालेलुया, परमेश्वर की जय। आमीन। क्या आप हालेलुया बोल सकते हैं मसीह के नाम में? हालेलुया। हम परमेश्वर के आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फिर से दिया है। हिंदी सेक्शन ग्रेस कवरेंट चर्च शिलोंग में जो है, आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आमीन। आप सभी को हम स्वागत करते हैं इस सभा में, चाहे आप अपने घरों में हो, जहां कहीं भी हो। परमेश्वर की जय हो। आमीन। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही योग्य है। आमीन। तो चलिए इस सभा को हम शुरू करेंगे और शुरुआत करते हुए हम भजन संगीता से पढ़ेंगे। भजन 47 ये कहता है, हे देश देश की सब लोग तालियों बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। आमीन। क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वो सारे पृथ्वी के ऊपर महाराज है। भाइयों बहनों, परमेश्वर महाराज है, सिर्फ हमारा भारत देश में ही नहीं, लेकिन सारा पृथ्वी। आप जाएं, कहीं भी आप जाएं, परमेश्वर की मौजूदगी से कभी भी भाग नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर आपका साथ है, परमेश्वर विराजमान करता है सारा पृथ्वी के ऊपर। आमीन। वे देश के लोगों को हमारा सम्मुख नीचे करता है और अन्य जाति को हमारा पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नारसिंगे की सत के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ और हमारा महाराज का भजन गाओ। ये भजन संगीता के लेखक हमें उपदेश दे रहे हैं कि हम भजन गाए, हम स्तुति की गीत गाए, आराधना की गीत गाए। आमीन। चले अब अगर कुछ भी कर रहे हैं, आप रोकिए थोड़ी देर के लिए, अपने काम को थोड़ा हटा दीजिए। आज संडे के दिन है और संडे के दिन होते हुए हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर का वचन से हम सुनेंगे। आमीन। चले सर झुका के हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आभारी हैं कि आज के दिन, आज हमें ये नया दिन है परमेश्वर, और हम आपके आभारी है कि परमेश्वर आप हमें चुना है। परमेश्वर आप विराजमान करते, आप महाराज है, सारा देश की, सारा पृथ्वी के ऊपर आप महाराज है परमेश्वर। और शैतान हम लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। शैतान की जरासर योजना जो है वो पूरा तरीका से वो प्रकट हुआ है। ये नहीं कि आप नहीं जानते परमेश्वर ये नहीं कि आप शैतान की कामों को आप नहीं जानते, आप देख रहे हैं और शायद आप आजमा रहे कि वो क्या कुछ करने जा रहा है। परमेश्वर हाँ, सारा पृथ्वी पे महामारी फैल गया है परमेश्वर, लेकिन ये महामारी जो है, जो आपकी इजाजत की मुताबिक ये हुआ है परमेश्वर, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जानकारी के खिलाफ है, जो आप नहीं जानते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, इसलिए हम आपकी संतान होते हुए हमें भय नहीं मानने चाहिए, हमें डर नहीं मानने चाहिए, क्योंकि आप राज करता है, प्रभु राज करता है, हमारा प्रभु राज करता है, हमारा प्रभु वो शहंशाह है, और हमारा प्रभु वो अपने हुक्म को चलाता है, और उनका मुताबिक, आपका मुताबिक ही सब कुछ होता है परमेश्वर। धन्यवाद हो इस समय के लिए जो आपने हमें मौका दिया है। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, इस माध्यम से हम आपकी आराधना और स्तुति करेंगे, आपके नाम को और ऊंचा ले जाएंगे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, ये थोड़ी सी समय जो हमें मिला है हमारा लिए एक आशीष का कारण होगा परमेश्वर, जहां आपको हम आजमाएंगे, आपको देखेंगे, आपको महसूस करेंगे जैसे कभी भी अनुभव नहीं किया है परमेश्वर। ये सारा समय आपको हाथों पे हम सौंप देते हैं। हम दुआ करते परमेश्वर, हमारा भाई बहनों, हर एक दर्शक के लिए, बच्चे से लेते हुए बुरा तक, हम दुआ करते परमेश्वर आपकी मौजूदगी उन लोगों के साथ होगा। हम दुआ करते पवित्र आत्मा की मौजूदगी उन लोगों का साथ होगा परमेश्वर, ताकि वो जान ले कि जिस तरह आपके वचन में लिखा है, जहां 2 और 3 है आपकी मौजूदगी वहां पे है परमेश्वर। ये सारा समय हम आपके हाथों पे सौंप देते हैं, मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो इस समय को देर ना करते हुए चलिए हम जाएंगे आराधना स्तुति में।
जिस तरह भजन के लेखक वो कह रहा है हमें कि नया नया भजन गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, क्योंकि वो योग्य है। आमीन। आप अगर आराधना स्तुति कैसा होता है, कैसे किया जाए, आपको अगर पता नहीं है, हम दुआ करते कि आप अपने हाथ बिताए, जैसे आपको अगुवाई किया जा रहा है आराधना स्तुति में, आप गाए। शायद कर शब्द आपको आता नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं होता है, फिलहाल आप अपने मुंह, अपनी आवाज को तो खोलिए और परमेश्वर की बड़ाई कीजिए और देखिए परमेश्वर क्या करता है। आमीन।
मसीह में छुटकारा दिलाया, यीशु मसीह में छुटकारा दिलाया है, यीशु मसीह। यीशु तेरे बिना है कोई नहीं, यीशु तेरे बिना है कोई नहीं, प्रभु तू
Prabhu,
Jesus, Jesus, you're worthy to be worshipped. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus, Lord. You alone, you're great, you're great, you're great, you're great. Oh, we bless you, Jesus. We bless you, God. We bless you, God. Yes, Jesus, Lord God. You're worthy, O God, Jesus, Lord. You're worthy, O God. Because you alone, you're great, O God. No one can compare, O God, of how great you are, O God, Jesus, Lord. You are, O God, Jesus, Lord. Oh God, Jesus, greater, O God, than anything else. हम परमेश्वर का आभार ये है कि जब भी हम इकट्ठा होते हैं परमेश्वर के नाम में, वो हमें सरप्राइज देते उनका मौजूदगी से। आमीन। परमेश्वर बहुत अच्छा है भाई बहनों। अब आजमाए आराधना स्तुति में जब भी अब गहराई में जाते हैं, अब देखेंगे अक्सर परमेश्वर आ जाता है हम लोगों के बीच में। आमीन। अब जब परमेश्वर का मौजूदगी हम लोगों का पास होता है, क्या होता है? हमें आजादी मिलता है, हमें स्वतंत्रता मिलता है। आमीन। आत्मिक में आजादी, परमेश्वर के चमत्कारी भी होता है परमेश्वर। भाई बहनों, इसीलिए भाई बहनों मैं आपको इनकरेज करता हूँ, आपको हौसला देता हूँ कि आप भी लगातार हर समय पे जब भी आपको फुर्सत मिले आराधना स्तुति करते रहेगा। और देखिए परमेश्वर विभिन्न प्रकार की चमत्कारी वो करे आपके जीवन में। आमीन। तो समय अभी आया है कि हम परमेश्वर के वचन में जाए। आमीन। तो परमेश्वर के वचन में जाने के पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके पास अगर बाइबल है, आप बाइबल को ले आए। आपके पास अगर नोटबुक है, कोई कागज है जहाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो कुछ भी प्रचार किया जा रहा है, ताकि आपकी फायदा के लिए हो जब समय की जरूरत पड़े। आमीन। तो इस समय चलिए समय को और ना बिताते हुए हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें ज्ञान देगा, परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम समझ सकते हैं। भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब हम परमेश्वर से हम बुद्धि मांगते, परमेश्वर से हम ज्ञान मांगते, वो हमें देता है भाई बहनों। और क्या होता है हमारे लिए? हम परमेश्वर के वचन को समझ पाते, और जब हम समझ पाते उसको उपयोग भी करते हैं। आमीन। तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे इस समय पे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि आपने हमें विभिन्न प्रकार की तोहफा दिया है, भरपूर सी तोहफा आपने दिया है परमेश्वर आपने हमें, और उनमें से एक है आपके वचन। और आपके वचन के अनुसार परमेश्वर हम जान सकते हैं आपके बारे में, स्वर्ग के बारे में, आपकी कुर्बानी के बारे में। परमेश्वर हम दुआ करते जैसे कि अभी आपके वचन में हम जाएंगे, हम दुआ करते सब कुछ चीज़ों जो है जो हमें रोक रहा है, सारा रुकावट की चीज़ जो है वो वस्तु वो हट जाए हम लोगों के रास्ते से। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज का दिन हमारे आत्मिक कान, आत्मिक दिमाग, आत्मिक आंखों वो सुनेगा आपकी वचन, आपकी सच्चाई को, और आपके वचन के अनुसार परमेश्वर जब हम सुनेंगे वो हमें आजाद करेगा परमेश्वर, और हमें और आपकी नजदीक और नजदीक खींच के लाएगा परमेश्वर। इस सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते परमेश्वर। हम दुआ करते हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, ताकि परमेश्वर उनका सहायता करना, ताकि वो समझे परमेश्वर कि आपकी वचन क्या दर्शाता है परमेश्वर। ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं, मसीह के नाम में हम मांगते हैं ये। आमीन। आमीन। आज की संदेश जो है हम देखेंगे यशायाह 6 1 से लेकर 8। आमीन। आपके पास अगर बाइबल है, चलिए सब लोग मिलकर अपने बाइबल को खोलेंगे और पढ़ेंगे परमेश्वर की भविष्यदाता क्या कह रहा है इस पद में। आमीन। यशायाह जो है वो भविष्यदाता है, और उनको बनाया गया, नियुक्त किया गया है भविष्यदाता, देशों के ऊपर भविष्यदाता बनने के लिए। और हम देखते कि जिस वर्ष उजाया राजा मर गया, उसने मैंने यहोवा को ऊंची सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र की पत्र से भवन भर गया,
उसका ऊपर सेराफिम खड़ा था और हर एक पंख लेते हुए वो एक तो वो अपने मुंह को ढांक रहे थे और दूसरे लेते हुए अपने पांव को ढांक रहे थे और दो पंखों से वो उड़ गए थे। और एक ने दूसरे को पुकार कर कहा, क्या बोला है? पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा पवित्र है, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरा हुआ है। कितना सुंदर है, आमीन। और उसकी धुई देने वाले की शब्द से द्वार की खंबी हिल गई और हर धुई से बाहर गया। 5 सो मैंने कहा, है मुझ पर है, क्योंकि मैं नाश हो गया हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध होठों वाला लोगों के बीच में बसता हूं, क्योंकि मेरे आंखों ने राजा को देखा है, सेनाओं को यहोवा को देखा है। तब सेराफिम ने से एक जीवित अंगेरे को, जिससे उसने चिमटी समिति विधि पर से ले लिया, अपने हाथ में लिए हुए मेरे पास उड़ गया और उसने मेरा मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरा होठों को छू लिया है, तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप धुल गया है। आमीन। 8वां पद में क्या बोलता है? और मैंने यहोवा के ये कहते हुए शब्द सुना, किसको भेजूं और हमारा लिए कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मुझे भेजे। तो इस थोड़ा परिचय देने चाहता हूं इस विषय में। पद 1 में राजा उजाया जो है, उनका मृत्यु हो गया था। आमीन। वो कौन था? ये उजाया राजा कौन था? वो यहूदियों का 10वां राजा था और वो बहुत ही धर्म परायण व्यक्ति था, या कि वो परमेश्वर का भय बहुत ही मानता था। वो भविष्यवक्ता जकरिया के समय पे अधिक प्रभावित था और कई अन्य राजों की विपरीत से वो कभी भी सच्चे परमेश्वर की उपासना से पूरी तरह विचलित नहीं हुआ। आमीन। जैसे हम देखते हैं इतिहास से, भाइयों बहनों, हम देखते हैं यहूदी जाति की इतिहास से बहुत सारे राजा आए गए और उनमें से बहुत सारे राजा जो है मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। आमीन। लेकिन ये उजाया राजा वो 52 साल तक के लिए वो राजा हुआ था और हम देखते, क्योंकि जकरिया भी एक परमेश्वर का दास था, वो लगातार उसको सही राह पे चलते हुए देखता था। और देखते हैं कि किस तरह से पूरी जीवन भर के लिए, उम्र भर के लिए वो परमेश्वर का पूजा करता था। उसका प्रभाव में दक्षिण राजा ने शक्ति, धन और सफलता प्राप्त की और जैसा कि सुलेमान के दिनों में से कि कभी भी तरह के आनंद नहीं लिया था। और हम देखते हैं कि ये राजा जो है वो जब राज करता था बहुत ही धन संपत्ति और विजय हासिल किया हर एक युद्ध में परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उसको आशीर्वाद देता था। और राजा उजाया ने मंदिर में एक समय पे क्या हुआ था, मंदिर में प्रवेश कर वो धूप जलाने के लिए वो गलती की थी। वैसे हम देख सकते हैं 2 इतिहास 26 में कहा जाता है, मंदिर में वो धूप चढ़ाने के लिए राजा के लिए नियुक्त पुजारी का कर्तव्य नहीं है। भाइयों बहनों, धूप चढ़ाने, बलि चढ़ाने में वो नियुक्त किया गया सिर्फ पुजारी को या फिर याजकों को नियुक्त किया जाता है, ताकि वो नाना प्रकार की पूजा करे, नाना प्रकार की बलिदान चढ़ाए, और राजा का काम ये नहीं है। और हम देखते हैं प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने आज्ञा करे वो प्रभु द्वारा कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। और हम देखते हैं परमेश्वर ऊपर से जब वो देख रहा था तो वो देखा कि ये राजा यशायाह जो है वो एक पुजारी का जगह वो लेने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर से एक दंड आया और ये दंड के मुताबिक ये रोग वो जो है लेप्रोसी, ये कुष्ठ रोग जो है उसका शरीर में लग गया। उस कुष्ठ अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुख
दुख की बात है भाई बहनों कि ये राजा जो लगातार परमेश्वर का भय मानता था, लगातार परमेश्वर की पूजा करता था, लेकिन एक कारण से, घमंड के कारण से वो क्या हो गया, वो एक पुजारी का स्थान लेने की कोशिश किया था और पूजा लगाने की कोशिश किया था, और तभी से उसका अंत हो गया। प्रभु की आज्ञा की गंभीर बात है। आमीन। जाहिर है भविष्य आता यशायाह महान राजा की मौत से परेशान है, और हम देखते हैं कि शुरुआत से यशायाह ने वो कह रहा था कि जब ये राजा गुजर गया, आमीन, जब उज्जियाह राजा गुजर गया तब वो उनका मौत से बहुत ही परेशान हो गए थे। आखिर उसने 52 साल तक, 52 साल तक राज किया। उनकी मृत्यु ने महान समृद्धि और निरंतर के समय के अंत का संकेत दिया। यशायाह और पूरी राष्ट्र के लिए इसी ने अनिश्चितता, परिवर्तन और संदेह के समय की शुरुआत की। फिर भी हम देखते यशायाह के लिए यह फिर से कुछ खोज के समय था। वो तलाश करता। जाहिर तौर पे यशायाह ने अपनी ध्यान उज्जियाह पर केंद्रित किया था। हम देखते कि शुरुआत से यशायाह जो है वो उसका ध्यान लगाया हुआ था। किस पर? उस उज्जियाह राजा को ऊपर। लेकिन अब जब उज्जियाह मर चुका है, उसका ध्यान वापस यहोवा की ओर लगाया गया है। भविष्यवक्ता के जीवन में जो समय कम रहा होगा वो अप डाउन या ऊंची समय या भली समय बन गया। जिसने अब तक उसका मदद की थी उसी हाथ दिया गया, और यशायाह का परमेश्वर के साथ एक नया सामना हुआ। आमीन। इस घटना में हम देखते हैं कि यशायाह के साथ जो हुआ वो हमारा लिए प्रकाश दिलाता है कि हमें अपने जीवन में भी बुरी समय के दौरान क्या करना चाहिए। भाई बहनों, हम जो गुजर रहे हैं, बुरी समय से हम गुजर रहे हैं, और हम देखते हैं कि बुरी समय पे, जब बुरी समय हर एक के जीवन में आता है, चाहे वो साधारण सा विश्वासी हो, चाहे वो महान दास हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो अपोस्टल हो, हर एक को सामना करना पड़ता है। हम सभी के जीवन में समय कम होता है। वे निश्चय की समय हमें बढ़ा सकता है या हमें बर्बाद भी कर सकता है, और जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ध्यान किसकी ओर है। आमीन। हमारा ध्यान किसकी ओर? अगर हमारा ध्यान राजाओं के ऊपर है, ये राजा एक तरह की चिन्ह है, एक तरह की रूप है भाइयों बहनों, जो दर्शाता है जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हमारा उम्मीद होता है। जब हमारा ध्यान राजाओं के ऊपर है, जो हम लोगों के जीवन में परमेश्वर के बीचों में आता है, तो परमेश्वर वो प्रयास करते रहेगा कि उस तरह के राजा को हमारा जीवन से हटा दे। आमीन। ताकि हमारा भरोसा, हमारा संबंध परमेश्वर पे और भी गहराए रूप में चलते जाए। आइए इन परिचित चंदों के देखें और इस विचार पर कुछ समय के लिए सोचें कि हमें जीवन की गंभीर समय पे कैसा करना चाहिए। जीवन की खराब होने पर क्या करना है, ये सीखने से हमें कम क्रम में वापस उठाने में मदद करेगा। चलिए हम गौर से देखेंगे पहला पद से लेकर चौथा पद। हमें यही पहला पद से लेते हुए चौथा पद में हमें यही देखना है कि जरूरत है कि इस यशायाह ने क्या देखा। आमीन। सबसे पहले उसने परमेश्वर की स्थिति को देखा। पहले बात जो हम देखते हैं जब हम यशायाह की किताब से हम पढ़ते हैं भाई बहनों, हम देखते हैं कि शुरुआत में ही यशायाह को किसको देखा है? यशायाह ने परमेश्वर को देखा। चलिए एक साथ हम देखेंगे। चले हम पढ़ेंगे पहला पद से लेते हुए 4 तक। जिस वर्ष में उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंची सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र की घोर से मंदिर भर गया। उससे ऊंची पर सरप दिखाई दी, उनके 6
पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 अपने पांवों को और 2 से वो उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले की शब्द की देवदियों की निवन डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। भाइयों बहनों, हम देखते तो क्या परिस्थिति हुआ था। आमीन। एक पृथ्वी राजा भले ही मर गया हो, परंतु यहोवा फिर भी राजा करता है। भाइयों बहनों, आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उजाया राजा की स्थान लेता है, परमेश्वर चाहता है कि वो हट जाए आपके जीवन से, क्योंकि सिर्फ ही परमेश्वर वो विराजमान करने चाहता है। आमीन। उसने यहोवा को उसकी सारी महिमा में देखा और उसकी यशायाह की जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आमीन। जब जीवन की तेजी से बिखरता हुआ प्रतीत होता है तो हमें उस ईश्वर को याद करने की आवश्यक है जो ये सब नियंत्रण करता है पृथ्वी पर, जो हमारे लिए एक तरस देती प्रतीत होती है, वो हमारा जीवन में सबसे बड़ी चीज हो सकती है। आमीन। आप देख सकते हैं अय्यूब के जीवन से, रोमियो 8:28 में भी कहता है कि सब कुछ जो होता है हम लोगों के जीवन में भलाई के लिए होता है। आमीन। हमें याद रखने की जरूरत है कि कौन नियंत्रण में है, कौन राज कर रहा है, कौन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सिर्फ यहोवा ही है। और अध्याय 2 और 3 में हम देखते हैं कि उसने भगवान की व्याख्या को देखा। मंदिर में स्वर्गदूत ने घोषित किया, स्वर्ग की भगवान की पवित्र प्रकृति, यहां तक कि पापरहित प्राणी भी प्रभु की पवित्रता और पवित्रता से सम्मान करने के लिए सावधान थे। ध्यान देने की उन्होंने अपने चेहरा अपने पंखों से ढाके हुए हैं। उन्होंने यहोवा की महिमा की भी प्रचार किया है कि हमारा यहोवा जो है पवित्र 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 परमेश्वर है। यशायाह अंत में समझ गया कि उजाया की एक अच्छा राजा हो सकता है, लेकिन यहोवा एक पवित्र परमेश्वर था और वो अकेले ही जीवन भर महिमा को प्राप्त करता थे। आमीन। भाइयों बहनों, उजाया राजा कोई ऊंची स्थान ले सकता है, लेकिन कभी भी कोई सारा संबंध, सारा आदर उनको नहीं दे सकता था। यशायाह उसका नजर गलती ऐसे हो सकता है कि वो वो देखता था कि उजाया राजा एक कोई परमेश्वर की स्थान की जैसा वो ले रहा था, लेकिन इस समय में परमेश्वर जब उसका देहांत हो गया, जब वो गुजर गया, परमेश्वर ने उसको याद दिलाया, देख यशायाह, मैं पवित्र हूं, मैं स्थान में केंद्रित हूं, सारा आदर सारा महिमा सिर्फ मुझ पर ही आने चाहिए, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं राज कर रहा हूं। चाहे क्यों न हो उजाया मर जाए, लेकिन मैं अब तक सिंहासन में हो। भाइयों बहनों, ये महामारी भारी पड़ सकता है आपके जीवन में, लेकिन याद रखिए, शायद अब जिसको आप भरोसा करते थे, जिनके ऊपर वो व्यक्तियां जिनके ऊपर अब आदर सम्मान देते थे, ये सोचते कि वो आपको आजाद कर रहे हैं, ये सोचते कि वो आपको मुक्ति दिलाएगा, लेकिन कभी भी मत भूलिएगा भाइयों बहनों कि परमेश्वर अब तक राज कर रहा है। परमेश्वर सिंहासन में बैठा हुआ है अभी तक। हमें कभी भी डर नहीं चाहिए। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की मुख्य विशेषता उनकी पवित्रता है। प्रभु के सामने हमारा कर्तव्य है कि हमें उनके सामने पवित्र जीवन जीकर उनका पवित्र प्रकृति का सम्मान करें। हमें हर एक चीज के लिए उन्हें सारी महिमा देकर महिमा के अधिकार को पहचाने। हमारा जीवन 1 कुरिन्थियों 10:31 में आप भी देख सकते हैं। यशायाह ने सीखा कि ये बात उजाया या यशायाह के बारे में नहीं थी, लेकिन ये सब भगवान के बारे में है, और
वो अकेले ही समान और महिमा की स्थान पर रहे का अधिकारी है। दूसरा जो हम देखते हुए है वो अध्याय 2 और 3 में यशायाह ने भगवान या परमेश्वर के व्यक्तित्व को देखा, एक व्यक्ति के रूप में देखा। He saw the presence of God। मंदिर में स्वर्गदूत ने घोषित किया, स्वर्ग की भगवान पवित्रता की प्रकृति, यहाँ तक कि वे परापृत अपनी भी प्रभु की पवित्रता और पवित्रता की सम्मान कराने के लिए वो धन्य देते थे। उन्होंने यहोवा की महिमा का भी प्रचार किया। यशायाह अंत में समझ गया कि उज्जियाह की एक अच्छा राजा हो सकता है, लेकिन यहोवा एक पवित्र परमेश्वर था और वो अकेले ही जीवन भर महिमा पाने की योग्य है। हमें ये याद रखना चाहिए भाई बहनों की आवश्यकता है कि भगवान या परमेश्वर की मुख्य विशेषता उनकी पवित्रता है। प्रभु के सामने हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सामने पवित्र जीवन जीकर उनका पवित्र प्रकृति का सम्मान देते रहें। हमें हर चीज के लिए उन्हें सारी महिमा देकर महिमा की अधिकार को पहचानना है हमारा जीवन में। पहला कुरिन्थियों 10:31 में भी आप देख सकते, आपकी बाइबल में भी जब लिखा है। यशायाह ने भी सीखा एक और बात, वह उज्जियाह या यशायाह के बारे में नहीं थे, लेकिन ये सब परमेश्वर के बारे में है। ये हमारा और आपके बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर वो ही अकेले सम्मान और महिमा के स्थान पर रहने की हकदार है। उनको सावधानी रहे कि उसकी जगह को ग्रहण ना करे, क्योंकि वो ही पवित्र है, सिर्फ वो ही योग्य है उस स्थान को लेने के लिए। जीवन की नीची समय पे के दौरान हमें ये रखने की जरूरत है कि कौन सब कुछ अपनी पवित्रता से और उसके नाम की महिमा के लिए ही काम कर रहा है। याकूब 1:17 में भी ही लिखा है। और दूसरा जो हम देखते पद अध्याय 4 में, उसने परमेश्वर की उपस्थिति देखी। He saw the divine presence of God। हमें बताया गया है कि घर धुएं से भर गया था। ये ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। आप देखेंगे कि मंदिर में परमेश्वर की ट्रेन, परमेश्वर की भर गया था, परमेश्वर की ओर धुआं भर गया था। ये उनका वस्त्र की बात करता है। मंदिर में परमेश्वर केंद्रीय व्यक्ति थे। यशायाह को याद दिलाया गया कि बल्कि बलपूर्वक की उज्जियाह कर सकता है, लेकिन यहोवा अभी भी वहां था। उसे मतलब कि यशायाह इस नीचे की समय, जीवन की नीचे की समय पे के दौरान भी नहीं छोड़ गया था, लेकिन प्रभु अभी भी महान महिमा में उसका साथ देता था। आमीन। दूसरा जो हम देखते हैं, हमें इस सच्चाई को भी याद रखना चाहिए, अगर हम बच गए हैं तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं, लेकिन जीवन की नीची समय पे हमारा पास है परमेश्वर के साथ। हर समय पे हमारा साथ प्रभु की उपस्थिति होता रहता है। भाई बहनों, कभी भी आप अकेला मत महसूस कीजिए। प्रभु अपने वचन से कहा है सुसमाचारों में, मत्ती 28:20 में, इब्रानियों 13:5 में हम देखते हैं किस तरह हमें ये समझाया गया कि यशायाह ने क्या महसूस किया है। 5वां पद में हम देखते हैं उसने अपना स्थिति को महसूस किया है। आमीन। अपना नीच स्थिति को वो महसूस किया। वो कहां था? जब यशायाह ने प्रभु को देखा, अपनी आंखों से देखा, तो उसने तुरंत महसूस किया कि उसका अपना हृदय में समस्या थे, नाना प्रकार की समस्याओं थे। जब आप उसके करीब आते हैं तो ऐसा ही होता है भाइयों बहनों। परमेश्वर के करीब जाना और उससे वैसे ही देखना हमारा अपने जीवन में दुष्टता और पापों को प्रकट करता है। आप अगर परमेश्वर से दूर है, आपके जीवन में कोई कमी आप नहीं देंगे। यशायाह ने शायद सोचा था कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक था,
जब तक कि उसने प्रभु को उसका महिमा और पवित्रता में देखा। आमीन। ये सब होता रहता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। आप अगर परमेश्वर में दूर है, आप सोचते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब यशायाह ने ऐसा किया तो उसने अपनी कमियों को अपनाया और परमेश्वर से माफी मांगा। जब तक हम परमेश्वर को नहीं देखते और उसके सामने अपनी स्थिति की सामना नहीं करते, हम अभिमानी बनते रहते हैं। वी बिकम एरोगेंट। लेकिन जब हम आमने सामने होते हैं परमेश्वर के साथ, वो पवित्र परमेश्वर के साथ, तो क्या होता? तो ये नम्रता और एक नरम हृदय को पैदा करता है। भाई बहनों, यशायाह चिल्लाया नहीं, ये मेरा पड़ोसी है। उसने नहीं चिल्लाया कि ये मेरा पड़ोसी, ये वो है, लेकिन वो बोला कि मैं ही अशुद्ध आदमी, मैं ही हूं। जब तक हम खुद अपनी की विफलता को नहीं देखते और प्रभु के सामने पश्चाताप की आवश्यकता को नहीं देखते हैं, तो सक्षम नहीं होते हैं, हम कभी भी शुद्ध नहीं होंगे। जब हम कभी भी नहीं कबूल करते कि हम गलतियां हम पे है, कमजोरी हम पे है, तब हम कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। और जितना जल्दी हम अपनी स्थिति के बारे में प्रभु के सामने साफ हो जाते हैं, उतना ही जल्दी हम देखते हैं कि हमारा नीचे समय, हमें गिरे हुए समय उतने ही वो कम होते जाता है। आमीन। दूसरा हम देखते 6वां पद में, उसने खुद की सपने को महसूस किया। आमीन। उसने खुद अपने आप से खुद ही महसूस किया उस सपना को। आमीन। परमेश्वर की शुक्र है कि परमेश्वर न केवल हमारा पापों को इंगित करता है, वो हमारा शुक्रिया के लिए साधन भी प्रदान करता है। यशायाह के साथ वो एक सरदूत था जिसके पास वेरी की एक जीवित कोयला लेकर उसका क्या उसे शुद्ध किया। लेकिन हमारा पास भाई बहनों कोई कोयला नहीं, हमारा पास यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू है जो हमें शुद्ध करता है। जब कभी हम गिर जाते हैं पापों में, जब कभी हम परमेश्वर की नजरों से हम भटक जाते, तभी वो आके हमें क्या करता है? हमें साफ करता है। आमीन। जितना अधिक आप उसके करीब आते हैं, आप उतना ही अपनी जीवन बुराई को दिखाया जाता है। लेकिन जब आप एहसास होता है हम प्रभु के सामने पश्चाताप में, एहसास में निपटने चाहिए, हम हर एक कमजोरी को, हर एक पापी को, ताकि हम परमेश्वर से उस आजादी को अनुभव करें हम लोगों के जीवन में। भाइयों बहनों, ये बहुत ही जरूरी है हमें समझना कि हमारा परमेश्वर जो है, उनके पास हमारे लिए सब कुछ है। हमारा नीचे समय में हमें नीचे खींचना चाहिए, हमें नीचे नहीं खींचना चाहिए, हमें बांध के नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमारा नीचे समय पे उनके नजदीक हमें आना चाहिए। 8वां पद में क्या कहते हैं? हमें ये कहने चाहिए जो यशायाह ने कहा था। उसने कहा, मैं उपलब्ध हूं। आमीन। ऐसा है कि दूसरा आवाज जो है वो अपने मुंह से कहा, जब आवाज है परमेश्वर की ओर से, मैं किसको भेजूं मेरा काम को करने के लिए? फिर यशायाह ने क्या बोला? मैं उपलब्ध हूं। जैसा ही यशायाह के हृदय शुद्ध होता है, हम देखते वे सेवा के लिए प्रभु की पुकार सुनता है। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, हम कभी भी परमेश्वर की उस ऊंची आवाज को नहीं सुन पाए कि वो हमें बुला रहा है उनका सेवा में लगने के लिए। भाइयों बहनों, जब यशायाह ने कहा मैं यहाँ हूं, वो ये कह रहा था, मेरा डाउन टाइम खत्म हो गया, मेरा नीचे गिरे हुए समय, मेरा भटकना खत्म हो गया और मैं सेवा के लिए तैयार हूं। वो संकेत कर रहा था कि वह उजाया की मृत्यु पर था और उसका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए बलिदान की वेदी पर था। जब जीवन थाप हो जाता है तो हमें यही कहना होता है कि हमें अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए वेदी पर लगाने की जरूरत है और उस जगह पर आने की जरूरत है जहां हमारा लिए
कुछ भी मायने नहीं रखता है। लेकिन ये हमेशा क्या चाहता है, हमें क्या सोचना चाहिए, हमें जामना करने चाहिए, हमें परमेश्वर की नजदीक आने चाहिए और आत्मा के रूप में परमेश्वर की सामने हमें अपने जीवन को चढ़ाना चाहिए। पर पौलुस का दास पौलुस क्या कह रहा था कलीसिया जो रोमियो में था, इसलिए हे भाइयों तुमसे परमेश्वर की दया सम्मान दिला कर विनती करता हूं कि अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। और इस संसार की सदृश न बनो, परंतु तुम्हारा बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करता रहो। भाइयों बहनों, यही तो परमेश्वर चाहता है, यही तो परमेश्वर चाहता है आपसे। आमीन। उन्होंने कहा मैं सहमत हूं। यशायाह ने न केवल परमेश्वर को या उनकी उपलब्ध को पढ़ाया, लेकिन बल्कि वो उन्होंने अपनी ही समता को, अपनी ही सब कुछ को वो उनकी परमेश्वर की खातिर वो कुर्बानी की। भाइयों बहनों, परमेश्वर बुला रहा है। और यशायाह के इस पद से भी हम देखते हैं, सबसे शुरुआत में यशायाह ने क्या किया? यशायाह ने ही सॉ द आउटवर्ड विजन। वो यशायाह को तीन तरह की दर्शन पाया। सबसे पहला है वो ही सॉ एन आउटवर्ड विजन। यशायाह ने देखा कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। चाहे क्यों न हो उजाया राजा मर गया, चाहे क्यों न गुजर गया, लेकिन परमेश्वर सिंहासन में है। और जब तक वो देखा परमेश्वर जब सिंहासन में पवित्रता की गीत गाया जा रहा था और उस जगह पूरा धुआं से भरा हुआ था, परमेश्वर की महिमा की गीत देवदूत गा रहे थे। जब वो देखा उस विजन को वो देखा अपने आंखों से, फिर उसको एहसास हुआ कि भाई उसके जीवन में बहुत सारा कमी है। यशायाह जब वो आउटवर्ड विजन देखा, वो दूसरे विजन में गया और उसके बाद क्या देखा? वो दिखा इनवर्ड विजन। वो देखा अपने आप को जैसा कि वो था। आमीन। जैसा वो था, उसमें वो अधर्मी जो था, उसमें पापी वो जो था, सब कुछ को वो देखा। क्योंकि जब तक वो परमेश्वर के नजदीक में नहीं था, जब तक वो परमेश्वर से वो दूर था, वो उजाला से भी दूर था। भाइयों बहनों, वो परमेश्वर को नजदीक जब आया, जब उजाला का नजदीक में आया, तब वो क्या, जब वो रोशनी के रोज नजदीक जब आया, वो देखा अपने जीवन में सरासर इतना कमी। वो कह रहा था, अपने मुंह से गवाह दिया कि मैं अधर्मम हूं और मुझे धर्मी ठहराओ। और हम देखते देवदूत ने क्या हुआ, जीवती वो कोयला को लेते हुए उसका मुंह पर लगाया और वो कोयला उसको शुद्ध किया। भाइयों बहनों, जब तक हम परमेश्वर से दूर ही रहेंगे, कभी भी हम अपने आप को नहीं देख पाए, कभी भी हम इनवर्ड विजन को नहीं देख पाते। बहुत सारा लोगों जो है इस दुनिया में, वो सिर्फ दूसरे लोगों के जीवन में कमियों को देखते हैं, लेकिन जब तक, क्योंकि वो दूसरे लोगों के जीवन में कमियां देखते, क्योंकि वो परमेश्वर से दूरी में है। लेकिन जब आप परमेश्वर की संतान होते हुए परमेश्वर के नजदीक अब आते, तब आप परमेश्वर की ओर से दर्शन पाते हैं। आमीन। परमेश्वर की ओर से उस विजन को पाते हैं और फिर वो क्या करता है, आपको अपने जीवन की ओर मोड़ के दिखाता है कि आपके जीवन में इतना सारा अशुद्ध है और जरा कमियां हैं, और आप क्या करते हैं? आप मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। आमीन। और उसके बाद ही क्या होता है? He sees another vision. Isaiah, he saw an outward vision, upward vision. After that, he saw an inward vision. And after that, he saw an outward vision. जब तक वो परमेश्वर को नहीं देखा,
या परमेश्वर के साथ दर्शन नहीं हुआ, वो अपने आप को नहीं देखा। और जब तक वो अपने आप को नहीं देखा तो वो परमेश्वर की ऊंची आवाज को भी नहीं सुन पाया कि परमेश्वर उसको कह रहा है कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, उनके लिए, उनकी राज्य के लिए। आमीन। भाइयों बहनों, परमेश्वर अभी भी बेचैनी से, बेसब्री से उनकी आवाज अभी भी बुला रहा है। कौन जाएगा मेरे लिए? कौन मेरा खातिर? कौन मेरा इस चमत्कारी को, कौन मेरे इस सुसमाचार को सुनाएगा? भाइयों बहनों, आप अगर परमेश्वर का दास है, परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाए हुए, परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि आप अपने जीवन परमेश्वर से की दूरी में होते हुए नहीं जी सकते। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन परमेश्वर के नजदीक आते हुए परमेश्वर के साथ एक दर्शन पाए, ताकि परमेश्वर की ओर से आप उस आवाज को सुने, वो आवाज जो आपको दिशा दिखाएगा, कहाँ क्या करने चाहिए आपको। भाइयों बहनों, ये सारा पृथ्वी जो है वो ठहर रहा है, वो बेसब्री से ठहर रहा है, इंतजार कर रहा है कोई सुसमाचार लाएगा उनके लिए। हाँ, हम जो जी रहे हैं इस महामारी के समय पे जी रहे हैं, हम इधर उधर नहीं जा सकते, लेकिन फिलहाल आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने रिश्ते नाते से कह सकते हैं, आप एक उजाला का कारण बन सकते हैं। एक आपकी पड़ोसी जो आपके घर के सामने बैठा हुआ है, अब बोलिए परमेश्वर ने क्या किया आपका जीवन में, और देखेंगे इसके बाद परमेश्वर की चमत्कारी। आमीन। परमेश्वर के साथ जब आप आते, जब परमेश्वर के साथ आपको दर्शन होता है, भाइयों बहनों, आप 3 तरह का विजन पाते। सबसे पहले परमेश्वरी का दर्शन या आउटवर्ड विजन, और उसके बाद आप देखते हैं इनवर्ड विजन, अपने जीवन को मोड़ के देखते हैं, और उसके बाद आपको एहसास होता है कि परमेश्वर आपको कुछ काम किया है, परमेश्वर ने कुछ योजना बनाया जो आपको पूरा करना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं एहसास रखता हूँ कि आज के इस समाचार लेके आपको जगाएगा, आपको दिल में एक नया जोश पैदा करेगा, ताकि आप जाने कि परमेश्वर जब हमें उधार दिया है, ये नहीं कि हमें चैन से हाथ पे ऊपर हाथ रखे बैठना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें उनके लिए। और इस अंतिम दिनों में जब समय निकलते जा रहा है, समय बहुत कम ही है, आमीन, परमेश्वर का 2 बार आना बहुत ही नजदीक है, हमें जल्दी उनका काम करना चाहिए। हो सकता है हमें से कोई दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अब मसीहा को नहीं जानते, और अब सोचते कि ये सब बातें क्या है, किस विषय में कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम आपसे कहते हैं, जब परमेश्वर यीशु मसीह कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हो, परमेश्वर यीशु मसीह के बिना और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक, पिता परमेश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए आप अगर मसीहा को नहीं जानते, मैं आपको ये एक आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप मसीहा को अपनाएं, मसीहा को जाने, ताकि आप भी जान पाए कि परमेश्वर ने हमें सृष्टि की है एक कारण के लिए, ताकि हम उनका योजना को हम पूरा करें। आमीन। तो चलिए एक साथ मिलके अंत में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें सिखाया, आपने हमें समझाया कि हमें आपकी दर्शन पाना बहुत ही सख्त जरूरत है। हम जी तो रहे हैं अंतिम दिनों में भाई परमेश्वर, हम दुआ करते हैं और हमारा पास समय बहुत ही कम है। हम दुआ करते हैं इस अंतिम समय में जैसा कि हम जीते हैं परमेश्वर, आपकी दर्शन को हम खोजेंगे, आपकी मौजूदगी को हम खोजेंगे हर समय पे परमेश्वर। ये नहीं कि परमेश्वर आपकी मौजूदगी से दूर में बैठते हुए हम आपकी काम करते रहें। हम दुआ करते हैं हमें से हर एक दर्शक, हर एक बच्चे, हर एक नौजवान, हर एक युवक, हर एक लोग, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री परमेश्वर ये जाने कि आप अभी भी बुला रहे हैं। आप पूछे किसको मैं भेजो, कौन जाएगा हमारे लिए। परमेश्वर हम दुआ करते हमें से जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमें से जवाब देंगे परमेश्वर कि हाँ मैं हूँ, मैं जाऊंगा, आप क्या चाहते हैं हमसे परमेश्वर, और आपकी इच्छा को हम पूरा करेंगे। परमेश्वर हम ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं। हम दुआ करते हैं आज के दिन ये वचन जो बांटा गया परमेश्वर हम लोगों के दिल और हृदय में बस जाएगा, हमें नया दिशा दिखाएगा, ताकि हमारा जीवन बस यूं ही नहीं बिताने के लिए, लेकिन हमारा जीवन है तो फिर आप
आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपकी उस बुलावट को पूरा करने के लिए। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो आपको नहीं अपनाया उद्धारकर्ता के रूप में। हम दुआ करते अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे, हम दुआ करते हैं कि वो भी समझे परमेश्वर कि बिना आपकी उनके जीवन अधूरा है। हम दुआ करते परमेश्वर कि वो भी आपको अपनाएंगे उद्धारकर्ता के रूप में जीवन, और वो भी इस योजना को वो खोजेंगे, वो जानेंगे कि जीवन का मकसद ये है आपको महिमा देने के लिए, आपका इच्छा को पूरा करने हर समय में पे, हर पल पे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, और हम दुआ करते परमेश्वर इस कार्यक्रम को शेष में हम दुआ करते अब हर एक को आप आशीष देंगे। हम दुआ करते पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का दोस्ती, पवित्र आत्मा का समर्थ आपके साथ बन करे, और हर एक विश्वासियों के साथ जो परमेश्वर का सेवा करते, परमेश्वर का भय मानते, जो हमारा इस देश में